नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। 5 सितंबर को हुए घोसी उपचुनाव के नतीजे अब सामने आ चुके हैं। उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने बड़ी जीत हासिल की है। सुधाकर सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को करीब 40,000 वोट से इसके मार्जिन से हरा दिया। घोसी सीट पर जीत के साथ ही सपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और हो भी क्यों ना 2024 से पहले घोसी पर फिर से कब्जा हुआ है और सपा के लिए ये फायदेमंद साबित हो भी सकता है आगे। उपचुनाव में जीत से सपा खास करके विपक्षी गठबंधन INDIA का मनोबल बढ़ गया है। दरअसल घोसी का उपचुनाव अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले और विपक्षी गठबंधन की एकता की अग्नि परीक्षा माना जा रहा था, लेकिन उपचुनाव के नतीजे ने जाहिर कर दिया है कि 2024 में एनडीए के सामने सपा का PDA और विपक्षी गठबंधन कहीं से भी कमजोर नहीं है। अब घोसी में सपा की जीत और बीजेपी की हार से कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस वक्त तो खास पैनल के साथ तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं जो भी ये परिणाम आया, हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत करके इस परिणाम की समीक्षा करेंगे। जनता ने उत्तर प्रदेश की ये जो जालिम सरकार है उसको घोसी के चुनाव के माध्यम से रिजेक्ट कर दिया है। बहुत ऐतिहासिक जीत है। घोसी की जनता को बारंबार धन्यवाद। उन्होंने देश के लोकतंत्र को बचाने की कई परिभाषाएं एक साथ लिखी हैं, जहां धोखेबाज लोगों को ये सबक सिखाया है कि जनता किसी की बंधुआ नहीं है, कि आप जब जिधर चाहोगे इस्तीफा देके और चुनाव जीत के आ जाओगे। अब हम लोग पूरे समीक्षा करेंगे, स्थानीय कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। अभी हम लोग चर्चा करके बताएंगे। विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया है कि ईवीएम सही है। कि मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को बधाई देता हूं, अखिलेश जी को खास तौर से। और वहां ये सिर्फ सपा की जीत नहीं, इंडिया पूरे देश में आगे चल रहा है और इंडिया के सामने एनडीए बुरी तरह परास्त हुई। तो आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। सवाल क्या कुछ होगा ये पहले जान लीजिए आप। सबसे पहले सवाल जो आज हम इस चर्चा में उठाएंगे, घोसी का जनादेश 2024 का संदेश है क्या? इसके अलावा जो दूसरा सवाल आज होने वाला है, उपचुनाव में PDA चला, 2024 में चलेगा, क्योंकि ताकत PDA की यहां पर देखने को मिली है। तीसरा सवाल आज का, घोसी में हार, दारा राजभर अब भी बनेंगे मंत्री, क्योंकि जिस तरीके से हार हुई है उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। 2024 में बीजेपी की राह कितनी मुश्किल होने वाली है, ये उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए। चौथा सवाल ये होने वाला है। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं, उसके बाद चर्चा की मैं शुरुआत करूंगी। इस चर्चा में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी, नाहिद लारी खान है प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, हिलाल नकवी है प्रवक्ता है कांग्रेस से, सुभाष यादव है प्रवक्ता SBSP से, संदीप श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत तो नाहिद लारी खान आपसे मैं करना चाह रही हूं। आज बड़ा दिन है समाजवादी पार्टी न सिर्फ बल्कि पूरे INDIA गठबंधन के लिए, किस तरीके से देखती हैं आप? और क्या इस चीज को एक जो नतीजा सामने आया, घोसी की जनता ने जनादेश दिया, 2024 का सेमीफाइनल मान रही है समाजवादी पार्टी INDIA गठबंधन? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि घोसी की महान जनता को सैल्यूट करते हैं कि आपने लगभग 43,000 वोट से बीजेपी को हरा और सपा प्लस इंडिया प्लस PDA को ऐतिहासिक वोट दिला, इतिहास रचा है। आपने ऐतिहासिक वोटों से सपा को जीत दिलाई है और यूपी का रास्ता तो निश्चित रूप से दिल्ली का रास्ता तो निश्चित रूप से यूपी से ही जाता है। तो मैं पुनः घोसी की जनता को सैल्यूट करती हूँ। आपने ये तय कर दिया कि अब 2024 के बाद से लगभग 43,000 दिनों तक बीजेपी और RSS पुनः सत्ता में वापस नहीं आएगी, चाहे प्रदेश की सरकारें हो चाहे केंद्र की सरकारें हो। आप ये भी तो देखिए कि बीजेपी की करारी हार घोसी उपचुनाव में तो हुई है, साथ ही साथ अभी
जो जिला पंचायत उपचुनाव हुए, चाहे लखनऊ, चाहे मिर्जापुर, जालौन और बरेली, वहां भी बुरी हार हुई है बीजेपी की और समाजवादी पार्टी का परचम लहराया। अभी कुछ दिन पहले मैं आप ही की डिबेट पर थी, तब बीजेपी के प्रवक्ता जो बड़े बड़े नेताओं की, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठते हैं, वो बैठे थे टीवी पर और उन्होंने कहा था कि घोसी में जो है इंडिया और पीडीए की समाधि बनेगी। अब ये चुनाव ने जो रिजल्ट है उसने दिखा दिया कि आखिर किसकी समाधि बनी, आखिर क्या हुआ। देखिए ऊपर वाला भी जो है, आप गलत बोलेंगे तो ऊपर वाला भी आपको इसी दुनिया में 6 ही दिन में ऊपर वाले ने आपको जो है रिजल्ट में दिखा दिया कि कैसे यूपी की जनमानस ने और घोसी की जनता ने आपको आईना दिखाने का काम किया। आप ये समझिए कि घोसी में अनेकों दिन तक सीएम, डिप्टी सीएम और राजभर जी जो है, दोनों डिप्टी सीएम थे, राजभर जी थे, इनके अनेकों विधायक थे, मंत्री थे, वो अहंकारी भाषण देते रहे और मुसलसल पीडीए के खिलाफ भद्दे भद्दे नारे लगाते रहे। रिजल्ट क्या हुआ कि वहां जो है 94% पीडीए ने, जनमानस ने जो है घोसी उपचुनाव में बीजेपी को करारा जवाब दिया। और आप ये भी समझिए कि समाजवादी पार्टी को हर वर्ग ने वोट दिया, यहां तक उस वर्ग ने वोट दिया जिसको बीजेपी कहते हैं हमारे जेबी वोटर है, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को वोट दिया। अभी कुछ दिन पहले 29 अगस्त को, मैंने आपके डिबेट पे भी कुछ दिन पहले भी कहा था कि 29 अगस्त को माननीय अखिलेश यादव जी की वहां जनसभा थी, जो रैली से होते होते रैला में तब्दील हो गई थी, क्योंकि वहां जनमानस लाखों लाख की तादाद पर जनमानस उमड़ पड़ा था केवल माननीय अखिलेश यादव जी को सुनने और देखने के लिए। वहीं आप देखिए कि डेरा डंडा डाले बैठे थे बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, मंत्री, और इन्होंने तो आखिरी दिन पर वहां पर जो है सड़क को छापते हुए जो एक छोटा सा रोड शो निकाला, उसमें भी जनमानस नदारत थी। जनमानस ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे, बिल्कुल। और ये घोसी पे जिस तरीके से सुधाकर सिंह के नाम पे समाजवादी पार्टी की तरफ से नाम आगे किया गया था, वो भी चौंकाने वाला था हर किसी के लिए। और यही सवाल खड़े हो रहे थे कि एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल होने वाला है। हिलाल नकवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सर, इस पे कांग्रेस का क्या रुख है, क्योंकि INDIA का हिस्सा है आप लोग, गठबंधन का हिस्सा है आप लोग। एक सीट, उपचुनाव ही सही, लेकिन उत्तर प्रदेश की ये सीट कितनी महत्वपूर्ण थी और इससे एक मैसेज गया है जनता के बीच में, पार्टी को कितनी मजबूती मिली, कैसे देखते हैं समाजवादी पार्टी की इस जीत को आप? देखिए, जो घोसी का इलेक्शन था वो बहुत से मानों में बड़ा महत्वपूर्ण था। अगर आप पूरे भारत में जितने भी इलेक्शन में उसमें देखें तो घोसी एकमात्र ऐसी सीट है, उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर जिसकी सरकार थी वो हार गई। बाकी हर जगह के ऊपर जहां जिसकी सरकार थी उन्होंने अपनी सीट को जीता। ये बात अलग है कि उत्तराखंड में मात्र 2000 कुछ वोटों से जीत पाए, लेकिन बहरहाल जीते, वहां पर भी वो है। तो ये एक बड़ा, बहुत बड़ा ये एक मैसेज जाता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इंडिया ने आपस में मिल करके जिस तरह से ये चुनाव लड़ा है, उसका जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो निश्चित रूप से हम सब लोगों को उत्साहित करता है। ये निश्चित रूप से ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की जनता यहाँ की सरकार से किस बुरी तरह से ऊब चुकी है। ये निश्चित रूप से दिखाता है कि वहां का जो सिटिंग MLA है वो हारा है। ये निश्चित रूप से ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारी ताकत वहां झोंक दी, चाहे वो धन बल हो, चाहे वो प्रशासन का बल वहां के पर लगाया गया हो, चाहे मानव बल हो, सारा बल वहां के पर उन्होंने लगा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जनता अब त्रस्त हो चुकी है इस सरकार से, और इसी का यह नतीजा हमको देखने को मिलता है। पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त पिछड़ा हो गया है। तो अगर PDA की बात हम करते हैं तो सारा उत्तर प्रदेश पिछड़ा है, और अगर वो इंडिया के साथ आ जाता है तो निश्चित रूप से यहां पर कोई भी चाहे दांव खेल ले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को नहीं बचा सकती है। ये 2.5 में भी अगर पहुंच जाए लोकसभा में तो इनका बड़ा अचीवमेंट हो। ठीक है।